हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इस वीडियो के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन क्योंकि बीच में वीकेंड था और मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन आज मैंने टाइम निकाल के इस टॉपिक को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हो रही इन हरकतों के लिए मुझे लगता है कि अवेयरनेस होनी भी बहुत ज़रूरी है, प्लस इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी लोग अपने जेंडर का इस तरीके से मिसयूज़ कर लेते हैं कि उसकी वजह से मासूम लोगों को शिकार होना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे सामने अभी सोशल मीडिया पे आया है। एक जानी मानी फूड व्लॉगर, जिनके अभी कुछ समय पहले ही, डेढ़ साल पहले ही उन्होंने अपने एक 17-18 साल के बच्चे को सड़क दुर्घटना में खोया। उनकी ज़िंदगी में उनका बच्चा जाने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई परेशानियां उनके दरवाजे पे दस्तक दे ही जा रही हैं। इसी बीच में दोनों हस्बैंड वाइफ, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ चटोरी रजनी जी की और उनके हस्बैंड संगीत जी की, दोनों ही अपने बेटे के बिना हर रोज़ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सोसाइटी का सहयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और उनके बदले में जो उन्हें मिल रहा है, शायद वो कोई भी ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अभी अपने बच्चे को खोया हो वो डिज़र्व नहीं करते। एक इंसान जो रोज़ जीने की कोशिश कर रहा हो, वहाँ भी उनकी ज़िंदगी को किस तरीके से ख़राब किया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले चटोरी रजनी जी ने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के बाद उन्होंने बताया था कि उनकी सोसाइटी में आखिर चल क्या रहा है। सोसाइटी में मामूली पार्किंग का इशू इतना ज़्यादा गंभीर हो गया कि हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई, क्योंकि एक लेडी जो कि सोसाइटी की थी, लेकिन उसके साथ उन लोगों की कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद दो लोगों की लड़ाई में वो बीच में कूदती हैं और कूदने के बाद चटोरी रजनी जी के पति यानी कि संगीत जी के ऊपर हाथापाई करने की, मारपीट करने की कोशिश करती है। जब ये सब कुछ चटोरी रजनी जी अपनी आंखों से देख रही होती है तो वो उनके बीच में आ जाती है और बीच में आने की वजह से उस औरत का अटैक होता है चटोरी रजनी जी के ऊपर। और डिफेंस में चटोरी रजनी जी भी उसको जो है अपने बचाव में उसके ऊपर हाथ उठाती है। ये सारा तमाशा सोसाइटी के लोग देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी इस चीज़ के लिए ना तो आवाज़ खड़ी करी और ना ही इस चीज़ के लिए कोई एक्शन लिया। अब इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने वाले भी संगीत जी और चटोरी रजनी जी ही थे। उन्होंने, जब ये सारा इंसिडेंट उनके साथ हुआ, ये हाथापाई, मारपीट, ये उनको बहुत सारी गंदी गंदी बातें भी उनको बोली गई, गाली गलौच भी उनके साथ की गई, ये सब चीज़ों के बाद उन्होंने जो है पुलिस में कॉल किया और स्पॉट पे वहाँ पे पुलिस भी आई। उसके बाद उन्होंने कंप्लेन लिखने के लिए वहाँ पे वो गए भी, मेडिकल कराने के लिए वहाँ पे गए भी, लेकिन वहाँ पे भी उनका एक अलग ही लेवल का स्ट्रगल उन्होंने, जैसा कि अपनी शॉर्ट्स में बताया है, उन्होंने वहाँ पे वो फेस किया। जब वो लोग हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे भी डॉक्टर 1 से 2 घंटे लेट था और उसके बाद अगले दिन भी चटोरी रजनी जी को हमने हॉस्पिटल जाते हुए देखा, क्योंकि उनके बाल इतनी ज़ोरदार तरीके से खींचे गए थे कि जिसके बाद उनके शरीर में दर्द हो रहा था और उनको वाइटल्स भी चढ़े। वाइटल्स चढ़ने के बाद उनको डॉक्टर ने बोला कि अगर ये पेन इनका ख़त्म नहीं होता है तो उनको CT स्कैन और MRI के लिए भी जाना पड़ सकता है। तो उसके बाद उनका वाइटल्स वगैरह, पेन किलर्स वगैरह के बाद उनके दर्द में थोड़ा सा आराम आया। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया जिसमें वो अपने पूरे सोशल मीडिया का थैंक यू कर रही थी। स्पेशली वो थैंक यू कर रही थी प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन की तरफ से उन्हें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था उनकी कंप्लेन का। उनकी कंप्लेन हायर अथॉरिटीज़ के पास गई, जहाँ के रिवर्ट को देख के वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे। उसके बाद चटोरी रजनी जी ने यहाँ पे आके थैंक यू बोला, अपनी उन तमाम सोशल मीडिया फॉलोइंग को, सोशल मीडिया फॉलोअर्स को थैंक यू बोला, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी ताकत है ना गाइस। कभी कभी इंसान इंसाफ के लिए 36 चक्कर काट लेता है, लेकिन इंसाफ के नाम पे उसे बहुत देर हो जाती है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ना ये ज़रूर फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपकी कोई बात वायरल हो जाती है तो फिर प्रशासन भी उस चीज़ के लिए एक्शन लेने पे मजबूर हो जाती है ना। तो ये सोशल मीडिया की ताकत थी कि उनका केस आई थिंक रजिस्टर भी हुआ, उनकी FIR रजिस्टर भी हुई, उनका कंप्लेन भी रजिस्टर हुआ और उन्हें हायर अथॉरिटी ने इस बात का आश्वासन भी दिया कि इस चीज़ के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाएगी। अब ये सब कुछ क्योंकि वो सोशल मीडिया पे अपडेट दे रही थी और उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल उनके लिए क्या होने वाला है और अगले ही पल क्या चीज़ होने वाली है। इसी बीच में सडनली परसों उनका एक और वीडियो आता है, जिस वीडियो में वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और उन्होंने यहाँ पे शेयर किया एक स्क्रीनशॉट, एक मैसेज
जो मैसेज उनको उनकी सोसाइटी के द्वारा मिला था। यानी कि सोसाइटी के ग्रुप में एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, जिस मैसेज का आधार, जिस मैसेज की बातें, सब कुछ उनके हिसाब से झूठी थी। और जब उन्होंने ये सारी बातें सोशल मीडिया पे बताई तो इवन हम और आम पब्लिक भी इस चीज़ को लेके बहुत शॉक्ड थी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जहाँ पे एक औरत अपने लिए, अपने साथ हुई मारपीट के लिए, अपने साथ हुई बदतमीज़ी के लिए डे 1 से स्टैंड ले चुकी थी। डे 1 से वो अपने लिए न्याय की मांग कर चुकी थी। वहीं पे 2-3 दिन के बाद ये मैसेज सोसाइटी ग्रुप में सर्कुलेट होना, और मैसेज में आप लोग जानते हैं कि क्या था। उस मैसेज में यहाँ पे टारगेट चटोरी जी को नहीं किया गया था, यहाँ पे टारगेट किया गया था उनके पति संगीत जी को। और टारगेट किसने किया था? सोसाइटी की उस महिला ने एक यहाँ पे फॉल्स नरेशन सेट करी, और उस नरेशन को जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने हरी झंडी दी, जबकि उस घटना में बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने चीज़ें देखी भी, और बहुत सारे लोग वहाँ पे थे भी नहीं, जिनको कहानी का कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पे एग्जैक्टली कहानी हुई क्या। तो इस तरीके का मैसेज उनके पास, उनके सोसाइटी ग्रुप से आया, जहाँ पे ये ब्लेम लगाया गया। और ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, किसी के ऊपर भी लगाना, ख़ास तौर पे किसी भी मर्द के ऊपर लगाना। उनके ऊपर उस औरत द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया कि इस आदमी ने, यानी कि संगीत जी ने, उस औरत के प्राइवेट पार्ट्स टच करे, और इस चीज़ को सर्कुलेट करने में मदद करी सोसाइटी वालों ने। इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनका कहना ये था कि अगर उनके साथ इस तरीके की बदतमीज़ी हुई तो अभी तक 3 दिन तक वो शांत क्यों बैठी थी। जब हम कंप्लेन कराने चले गए, जब हमारी एफआईआर हो गई, जब हम इतने दिन से चीख चीख से सोशल मीडिया पे सब कुछ बता रहे हैं, तो उस बीच में ये लेडी कहाँ थी? इस लेडी को इतने दिन से ये क्यों नहीं ध्यान आ रहा था कि संगीत जी ने तो इनके प्राइवेट पार्ट्स टच कर लिए, जबकि ये सारी वारदात चटोरी जी की नज़रों के सामने हुई है। उस वक्त पे वहाँ पे एक बीवी मौजूद थी, और चटोरी जी ने अपने पहले दिन की वीडियो में ही ये बता दिया था कि जब मैंने देखा कि वो औरत संगीत जी के ऊपर हावी हो रही है, उनसे लड़ने की कोशिश कर रही है, तो मैंने उनको पीछे कर दिया और आगे मैं खड़ी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं औरतों की ये टैक्टिस अब बहुत सारे लोग समझ चुकी हैं। होती हैं गाइस, होती हैं कुछ ऐसी औरतें आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जिन्होंने औरत जेंडर का इस तरीके से दुरुपयोग किया है कि जब उनको कुछ समझ में नहीं आता, जहाँ पे उनकी गलती निकल जाती है, तो वो वहाँ पे बहुत इजीली अपने औरत होने का कार्ड प्ले करती हैं, किसी आदमी को सज़ा दिलाने में, किसी आदमी के ऊपर झूठा एलिगेशन लगाने में, और वो लगाने में उनको 1 सेकंड भी नहीं लगता। जैसे कि इस औरत को 1 सेकंड भी नहीं लगा ये बोलने में कि संगीत जी उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहे थे। और जिन लोगों ने मैसेज करके ये न्यूज़ सर्कुलेट करी ग्रुप में, उन लोगों ने तथ्यों को जानना, फैक्ट्स को जानना भी ज़रूरी नहीं समझा। जितनी अभी तक संगीत जी की पर्सनालिटी हमने देखी है ना, चटोरी जी तो फिर भी हम बोलेंगे कि काफ़ी वोकल हैं, बोलना भी जानती हैं, लड़ना भी जानती हैं, अपने लिए स्टैंड लेना भी जानती हैं। लेकिन उनके हस्बैंड संगीत जी की जो पर्सनालिटी हमने अभी तक देखी है ना, वो बहुत शांत किस्म के इंसान हैं। वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में पड़ते नहीं, वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा वीडियोस में आते नहीं, किसी लड़ाई झगड़े, कहीं पे किसी भी बवाल में आपने आज तक उनको बोलते हुए देखा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर इतना घिनौना फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया उस महिला द्वारा, जिस महिला को 3-4 दिन के बाद इस बात का होश आता है कि उसके तो प्राइवेट पार्ट्स टच हो गए। एंड यस, ऐसी महिलाएं आपको बहुत जगह मिल सकती हैं। ऐसी महिलाएं आपकी ज़िंदगी में एक दोस्त के रूप में आ सकती हैं, आपकी सोसाइटी में एक नेबर के रूप में आ सकती हैं, आपके ऑफिसेज में एक कलीग के रूप में आ सकती हैं, जो टाइम पे आदमियों को इस तरीके से फंसाती हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, इनफैक्ट सुने भी हैं, कि जहाँ पे महिलाएं ये हरकतें करती हैं। तो ऐसी महिलाओं से सबको ही सतर्क रहना चाहिए। अगर आप एक बेटे की माँ हैं तो अपने बेटों को ऐसी महिलाओं से सतर्क रखिए, और अगर आप एक पत्नी हैं तो अपने पति को ऐसी महिलाओं से सतर्क रखिए जो आपके इर्द गिर्द आ भी जाएंगी,
आपके साथ हंस बोल भी लेंगी, चाय पानी भी पी लेंगी, लेकिन अगर आपकी उनके साथ ज़रा भी कहा सुनी हुई तो वो इस बात का ब्लेम लगाने में ज़रा भी नहीं चूकेंगी कि आपके घर के बेटे या पति ने उनके साथ छेड़खानी कर ली, राइट। जिस तरीके से ये एक नेबर महिला जो कि सेम सोसाइटी की रहने वाली है, जो कि इतनी बदतमीज़ी, इतनी गाली गलौज और हाथापाई करने तक खुद दो लोगों की लड़ाई के बीच में आती है और उसके बाद अपने बचाव में एक आदमी को इस तरीके से उसकी इज्जत, उसकी डिफेमेशन करती है, उसके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाती है कि उसके साथ छेड़खानी हो गई। लाइक सीरियसली, जो औरत सामने वाली की बीवी के साथ मार पिटाई कर गई हो, इतनी गंभीर चोटें उनकी आई हुई थी, कहीं पे नील पड़ा हुआ था, सर के बाल, उनकी हालत उस समय पे बता रही थी, लेकिन उस औरत को तब तक याद नहीं आया। लेकिन खींचातानी में उन्होंने भी अपने डिफेंस में मारा है और ये बात चटोरी रजनी जी ने क्लियरली बताई है। लेकिन उनके पति को अभी बीच में लाने का मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि चीज़ें लीगल हो गई हैं और लीगल फाइट में ये बहुत बड़ा हथियार होता है कि औरत ये ब्लेम लगा दे सामने वाले पे कि इसके पति ने मेरे साथ छेड़खानी करी, है ना। और कुछ चीज़ों को लेके कानून भी कभी कभी क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है और औरतों के ऊपर, कहते हैं ना, उनकी झूठी कहानियों के ऊपर भरोसा कर लेता है। लेकिन ये किस्म की औरतें ना निहायत ही बेशर्म होती हैं, जिनको अपनी इज्जत 1 मिनट में ख़राब करने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती है। उनका मोटिव बस ये होता है कि बाय हुक बाय क्रुक हम सामने वाले की लाइफ डिस्टर्ब करें, और अगर हम उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना कर पाएँ तो हम उनके ऊपर इस तरीके के झूठे एलिगेशन, झूठे केसेस दर्ज कराकर उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाएँ। क्योंकि चटोरी रजनी जी और उनके पति को पूरा सोशल मीडिया जानता है कि वो किस तरीके के लोग हैं, कैसी उनकी लाइफस्टाइल है, कैसा उनका व्यवहार है। तो डेफिनेटली इस बनी बनाई कहानी पे हो सकता है कि इनके सो कॉल्ड सोसाइटी वाले बिलीव कर लें, बट मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया का कोई भी इंसान इस तरीके की हरकत में बिलीव कर सकता है कि संगीत जी उस लेडी के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है कि जब किसी से सबूतों के आधार पे फाइट ना कर पाओ तो फिर उसके बाद अपना औरत का इज्जत वाला कार्ड फेंको, अपनी इज्जत दांव पे लगाओ और दूसरों के पतियों को इस तरीके से टारगेट करो। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनकी परेशानी देख के डेफिनेटली बुरा लग रहा था, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपना बेटा खोया है, अभी तो उन दोनों पति पत्नी ने जैसे तैसे करके जीना शुरू किया है और उनके चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में इन लोगों ने वापस से छीन ली। ऐसा लग रहा है कि जो जर्नी उन्होंने दुख की अपनी शुरू करी थी ना, वो वापस से गोल घूमकर अपनी उसी जर्नी में आ गए। एक माँ ने अभी अपना बच्चा खोया और आज उसके खुद के पति की इज्जत दांव पे लगी हुई है। क्या बीत रही होगी उस बीवी पे, क्या बीत रही होगी उस माँ पे और क्या बीत रही होगी उस औरत पे, है ना। लेकिन उसके बावजूद हमें अपनी कानूनी व्यवस्था पे पूरा भरोसा करना चाहिए। किसी के भी कोई भी एलिगेशन लगाने से सच्चाई कभी मिट नहीं सकती और छुप नहीं सकती। तो उसने यहाँ पे किसी के पति पे इस बात का आरोप लगा के अपने चरित्र का प्रमाण दिया है, और बाकी उस जगह की और दूसरे पक्ष की क्या कहानी है, क्या बातें हैं, वो हमें अभी ऑन सोशल मीडिया नहीं पता है। हमने अभी तक सिर्फ वही चीज़ें सुनी हैं, वही चीज़ें देखी हैं जो इंसिडेंट और जो पूरा का पूरा कहानी यहाँ पे हमें चटोरी रजनी जी ने अपने चैनल के माध्यम से बताई है। बाकी सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। ज़्यादा टाइम तक सच छुपता नहीं है और झूठ ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। तो स्टे ट्यून, देखते हैं आने वाले टाइम पे और क्या क्या चीज़ें इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके हमें देखने सुनने को मिलती है।